नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आपको सीधे उत्तराखंड के बागेश्वर लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है। अध्यक्ष चंपा आर्या जी, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष कपूर एवं मंच पर आसीन मेरे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, सब जो मल्ली बस्यान उन्होंने डाणा काणम में बसनवाल सब जहां तक मेरी आवाज पुजुम रहे, मैं दुइया हाथ जोड़ के सबन पहला कुछ और हमारे प्रधानमंत्री जी रुद्रपुर आयन वहां बटे अजय टमटा जी की आप सब लोगों का उन्होंने मैं कह कि उन्हें अपील मैं तमन तक पुजा दूं और उन्हें सबन अपन प्रणाम ले भेज रहा। मोदी जी के लिए प्रणाम और राम राम। एक बार जोर राम राम कह दी मोदी जी, राम राम प्रणाम। हमारे उपस्थित सभी पत्रकार मित्र, मेरे सभी मीडिया के बंधु, भाइयों बहनों, आज मैं इस पावन भूमि पर, मां सुनंदा की पावन भूमि, जहां एक छोर से हरिनाथ जी, दूसरे छोर से धौलीनाथ जी और तीसरे छोर से हरिनाथ जी देवता की इस भूमि को आशीर्वाद है, उनकी छत्र छाया है। ऐसी सांस्कृतिक रूप से अपनी विशेष पहचान रखने वाली ये रंगली नाकुरी के जनरल बीसी जोशी मैदान में आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, सांस्कृतिक रूप से अपने आप में अनेक सांस्कृतिक विधाओं को सजोए रंगीली नाकुरी खनिज संपदा से भी भरा हुआ पुरातन क्षेत्र है। यहाँ पर विकास की अनंत संभावनाएं हैं और कई दशकों से रंगीली नाकुरी का क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक विधाओं के नाम से, सांस्कृतिक पहचान के रूप से जाना जाता है। वहीं हमेशा ये वीरों की भी ये भूमि रही है। आज भी यहाँ से हमारे अनेक युवा आज भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में, कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं देश की सीमाओं पर दे रहे हैं, देश की रक्षा के लिए अपने को समर्पित किए हुए हैं। मैं आज इस भूमि में आपके समक्ष आज बहुत लंबी चौड़ी बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं केवल आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और भाई अजय टमटा जी जो उनके प्रतिनिधि के नाते यहां से मोदी जी ने, पार्टी हाईकमान ने उनको आप सबके बीच में फिर से सेवा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। उन्हीं के लिए आपका समर्थन और आपका वोट मांगने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, अजय टमटा जी के बारे में मैं कह सकता हूं कि बहुत लोग कहते होंगे कि भाई अजय टमटा जी ने अखबार में बहुत बार अपना ये नहीं छपवाया, वो नहीं छपवाया, लेकिन मैं जानता हूं ये केवल और केवल काम करने पर विश्वास करते हैं, बहुत ज्यादा अपने बारे में बोलने पर विश्वास नहीं करते हैं। आप देखिए, केंद्र के सहयोग से हमारे सुरेश गढ़िया जी ने और अजय टमटा जी ने मिलकर काम किया, इसलिए 172 फुल टावर आए, उसमें से 72 टावर कहां लग गए? हमारे इसी कपकोट विधानसभा में लग गए। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक कामों को आपने आगे बढ़ाया है। अभी ये यहां से देवाल को जोड़ने वाली सड़क, ये सड़क भी हमारी मंजूर हो गई है। कपकोट से देवाल को जोड़ने वाली सड़क, यहां से सिमली, ग्वालदम और जौलजीबी तक सड़क यही हमारे बागेश्वर के रास्ते से होकर जाने वाली है। भाइयों बहनों, सीमांत क्षेत्र तक, कैलाश मानसरोवर तक, ये सारे काम जब भी अजय टमटा जी मिलने आते हैं तो यही कहते हैं कि भाई साहब मेरे क्षेत्र का ये काम कर दो,
यहाँ का मेरे लोकसभा क्षेत्र में आज कपकोट का ये काम है, आज डीटी सामा का वो सेंटर नहीं खुला, आज बागेश्वर से सिमली ग्वालदम होने वाली रोड का जो है एनओसी नहीं मिला, बीआरओ ने काम थोड़ा ढीला कर दिया है। तो जब भी आते थे तब काम के बारे में कहते थे। मैं केवल ये बताना चाहता हूं, कई बार लगता है कि सांसद का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसलिए सांसद एक एक व्यक्ति से मिलना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन उसमें भी बहुत सहजता से आपने काम किया है। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर लोग विधानसभा क्षेत्रों तक भी नहीं पहुंच पाते। अब जो प्रत्याशी आए वो भी कहीं लगता है कि इतने छोटे छोटे स्थानों पर अजय टमटा जी स्वयं जा रहे हैं, दूसरे लोग क्या उनकी पार्टी के लोग भी कोई दिखाई नहीं देंगे। भाइयों बहनों, मैं आप सबके बीच में आज वैसे पहली बार आया, जब से मुझे मुख्य सेवक का दायित्व मिला, तो मुझे यहां पहुंचकर भी बहुत खुशी हो रही है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए इस बार हमको एक तरफा समर्थन यहां से देना है, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी जी ने हमारे उत्तराखंड के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, कोई योजनाओं को देने में देर नहीं की। जो भी योजनाएं हमने उनसे कहा और उनकी जो त्वरित रूप से काम करने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत 2 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए स्वीकृत हुई है। भाइयों बहनों, 2 लाख करोड़ से भूतो न भविष्यति। इसलिए अब हमारी बारी है कि मोदी जी को हम लोग ताकत प्रदान करें, उनको ऊर्जा दें और जो 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया है, उस 400 पार के नारे को पूरा करने में देवभूमि उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति अपना योगदान देगा। भाइयों बहनों, बीते 10 सालों में 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुआ है। भाइयों बहनों, मोदी जी की गारंटी है कि देश में अब कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि पूरा देश 140 करोड़ भारतवासी मोदी का परिवार है। इसलिए उन्होंने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई। गरीब कल्याण अन्न योजना आप सब जानते हैं, 5 किलो राशन प्रति यूनिट के हिसाब से देने का काम जो मार्च के महीने 2020 से शुरू हुआ और 2028 तक उस योजना को मोदी जी ने अगले 5 सालों के लिए बढ़ा दिया है। भाइयों बहनों, इसके अलावा देश के हित में भी बहुत फैसले लिए हैं। अभी मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे राजस्थान में 370 कश्मीर में हटी है। तो आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बागेश्वर से चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सुन रहे थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली से आपको खबर बता दें, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। केंद्र सरकार पर संजय सिंह ने हमला बोला। इस वक्त देश में महाभ्रष्ट सरकार चल रही है। तो दिल्ली से आपको खबर बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोला है। केंद्र सरकार पर संजय सिंह ने हमला बोलते हुए कहा कि इस वक्त देश में महाभ्रष्ट सरकार चल रही है। 33 कंपनियों और 7 साल में 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ है। इन कंपनियों ने बीजेपी को 450 करोड़ का चंदा दिया है। 17 कंपनियों ने सरकार को 0 टैक्स दिया है। वहीं 6 कंपनियों ने बीजेपी को 600 करोड़ का चंदा दिया है। तो एक बार फिर से चुनावी बॉन्ड के डेटा को देखते हुए संजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जमकर हमलों की बौछार करी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अजीत कुमार, हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, जिस तरह से बात की जाए, संजय सिंह जब से रिहा हुए हैं तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोल रहे हैं, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ वो डेटा सामने रखते हैं। एक बार फिर से चुनावी बॉन्ड से संबंधित या चुनावी चंदे से संबंधित केंद्र के खिलाफ वो हमला बोलते हुए नजर आए। अजीत, बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जब से ही आप सांसद संजय सिंह जमानत पर बाहर आए हैं, उसके बाद से उनके जो आक्रामक जो तेवर है वो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है।
विभिन्न मोर्चों पर वो अपनी आवाज जो है वो बेबाकी से मोदी सरकार के खिलाफ रख रहे हैं। और विशेष तौर पर जिस तरीके से अभी हाल ही में चुनावी बॉन्ड का जो मुद्दा सामने आया, जिस तरीके से चुनावी बॉन्ड में ये चीजें सामने आई कि सबसे पहली जो पार्टी भाजपा जो है वो चुनावी चंदा बटोरने वाली पार्टी बनी। और इस मुद्दे को लेकर के जो आम आदमी पार्टी है वो विशेष तौर पर भाजपा को घेरती हुई नजर आ रही है। और सांसद संजय सिंह की अगर हम बात करें तो सांसद संजय सिंह बार बार ये कहते हुए आए हैं कि ये जो चुनावी चंदा है ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है, क्योंकि ये चुनावी चंदा उन लोगों से लिया गया है जिसे गिरफ्तार किया गया, जिनके पास ईडी की छापेमारी हुई है, इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है, सीबीआई की छापेमारी हुई है। ऐसे केंद्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी करने के नाम पर ये चुनावी चंदा जो है वो भाजपा द्वारा बटोरा जा रहा है। तो एक बार फिर से आप सांसद संजय सिंह ने चुनावी बॉन्ड को लेकर के भाजपा पर यह निशाना साधा है। जी रिया। अजीत, जिस तरह से बार बार संजय सिंह प्रेस के सामने आते हैं, कभी शराब घोटाले की बात करते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात करते हैं, और इस मसले को लेकर अब सियासत भी पूरी तरह से तेज हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यही कहना है कि जो जमानत की जो शर्तें हैं उनका उल्लंघन कर रहे हैं संजय सिंह। देखिए बिल्कुल, जहां एक और जो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह है वो लगातार अपने आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं। हालांकि ये जो तेवर है ये सांसद संजय सिंह का कोई तेवर नया नहीं है या पहली बार नहीं है। जेल में जाने से पहले भी उनके जो तेवर थे वो लगातार देखने को मिलते थे, और हर मोर्चों पर जो है वो केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अपने जो तेवर है वो दिखाते रहते थे। विभिन्न मुद्दों को लेकर के जो भाजपा को है वो घेरने का काम किया करते थे, और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जेल से बाहर आते ही उन्होंने एक बार फिर से भाजपा को निशाना साधना शुरू कर दिया है। हालांकि इसको लेकर के भाजपा जो है लगातार आरोप लगा रही है कि जिन शर्तों पर इन्हें जमानत मिली है वो शर्तों का उल्लंघन जो है वो सांसद संजय सिंह द्वारा किया जा रहा है। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जहां एक ओर लोकसभा चुनाव का प्रचार अभियान जो तेज हो चुका है, वहीं दूसरी ओर इस बीच में राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी अब तेज होता चला आ रहा है। जी रिया। अजीत, लेकिन सवाल ये भी, जिस तरह से एन चुनाव से पहले तमाम जो विपक्षी दल है, तमाम राजनीतिक दल हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को चुनावी चंदे या जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है इस मसले पर घेरते हुए नजर आ रही है, बार बार हमले किए जा रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को इतना चंदा क्यों मिला? देखिए बिल्कुल रिया, ये सबसे बड़ा सवाल है और यही मुद्दा है जो सांसद संजय सिंह जो है जिसको लेकर के भाजपा पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी मुद्दे में बार बार जो है सांसद संजय सिंह द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ये वो लोग हैं उन कंपनियों से जो भाजपा ने चंदा लिया है, जिनके यहाँ पर जो कथित शराब घोटाले के बिल्कुल अजीत, तो चुनावी चंदे के मसले पर संजय सिंह यहाँ पर जोरदार हमला भारतीय जनता पार्टी पर बोलते हुए नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं अब बात उत्तर प्रदेश की, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाराष्ट्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे वर्धा में जनसभा करेंगे, शाम 4 बजे भंडारा में जनसभा करेंगे, वहीं शाम 6 बजे नागपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। तो जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी का धुआंधार प्रचार प्रसार लगातार जारी है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड काफी ज्यादा है, और उत्तर प्रदेश में तो प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों में भी सीएम योगी की डिमांड काफी ज्यादा है, जिसको देखते हुए स्टार प्रचारकों की सूची में भी टॉप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम था। बीते दिन हमने देखा किस तरह से राजस्थान में 3 जनसभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। आज सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में जनसभाओं को संबोधित करेंगे, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, उनके पक्ष में जनता के बीच जाएंगे, जनता से वोट मांगेंगे। दोपहर 2 बजे महाराष्ट्र के वर्धा में सीएम योगी की जनसभा है, शाम 4 बजे भंडारा में जनसभा करेंगे, जनता से संवाद करेंगे, और शाम 6 बजे नागपुर में जनसभा करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक यूपी से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रियम, अगर बात की जाए जिस तरह से धुआंधार प्रचार प्रसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जारी है, हमने देखा बीते दिन राजस्थान में 3 जनसभाएं की, उत्तर प्रदेश में तो डिमांड है ही, साथ ही जो बाकी राज्य है वहां भी स्टार प्रचारकों में सबसे टॉप में है सीएम योगी, और आज महाराष्ट्र में 3 जनसभाएं हैं। प्रियम। रिया, देखिए बिल्कुल लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बीजेपी का प्रचार प्रसार अभियान जो है वो तेजी के साथ में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए
तो पहले और दूसरे चरण के जिन जिन सीटों पर मतदान होने हैं वहां पर योगी आदित्यनाथ जाकर प्रचार प्रसार कर चुके हैं, प्रबुद्ध वर्ग जन सम्मेलन कर चुके हैं और जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। और अब उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने पहले और दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना दिया है, तो अब उनको प्रदेश के बाहर भी दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है, जहां पर जाकर वो बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। कल जिस तरीके से उनका राजस्थान का दौरा था, वहां पर गए बड़ी संख्या में जो लोग थे वो उनकी जनसभाओं में जुटते हुए नजर आए। साफ तौर पर मकसद एक कि जो 2024 का इलेक्शन है उसमें बीजेपी के प्रत्याशियों को जीत मिले, और उसी के चलते आज उनको महाराष्ट्र के दौरे पर जो है वो भेजा गया है, जहां पर जाकर वो अलग अलग जगहों पर 3 जनसभाओं को जो है वो संबोधित करेंगे, वहां पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं, किस तरीके से बीजेपी की सरकार आने के बाद चीज़ें बदली हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो चाहे वो राजस्थान में हो, उन सभी चीज़ों को जनता के बीच में रेखांकित करने का काम करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है, उसको बखूबी उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जिन जिन सीटों पर वो गए हैं प्रचार प्रसार के लिए, वहां पर उन्होंने उठाया। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि केवल राम को नहीं लाए हैं, बल्कि जो अपराधी हैं उनका राम राम सत्य भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जो अपराधी थे वो पहले अपराध करके जेल में जाके संरक्षित हो जाते थे, अब उनको जेल जाने से भी डर लग रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किस तरीके से काम किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार ने किस तरीके से कार्य किया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किस तरीके से सुरक्षित हुई हैं, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर किस तरीके से भारत की हस्तक्षेप आज के समय में जो है वो बढ़ी हुई है, इन सभी बातों को वो उठाते हुए और कहते हुए नजर आए। साफ तौर पर चूंकि एक हिंदुत्ववादी फायरब्रांड नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं, और लगातार हमने देखा है, और ये केवल लोकसभा चुनाव में नहीं हो रहा है रिया, इसके अलावा इससे पहले जो अन्य राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उन जगहों पर भी योगी आदित्यनाथ को भेजा गया है पार्टी की तरफ से, और वहां पर जाकर उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाया, और साफ तौर पर नतीजों में उसका फायदा भी पार्टी को देखने को मिला। और यही वजह है कि जब उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ को दी हुई है, और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान प्रचार प्रसार की संभाली हुई है, उसके साथ साथ अन्य राज्यों की भी वो प्रचार प्रसार की कमान जो है वो संभाले हुए हैं। स्टार प्रचारकों की अगर सूची आप देखें तो काफी शीर्ष ऊपर जो है उनका नाम आता है। यही वजह है क्योंकि लोग उनको अपने बीच में देखना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, उनकी बात पर लोग भरोसा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी छवि का विस्तार हुआ है, लोग जिस तरीके से उनको पसंद कर रहे हैं, प्रियम, जिस तरह से जनसंघ के दौर से, चाहे वो राम मंदिर हो, 370 हो, यूसीसी हो, ये तमाम जो है बीजेपी के कोर एजेंडे रहे हैं। ऐसे में जब अब राम मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, इसके बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला लोकसभा चुनाव होगा। ऐसे में सीएम योगी का जगह जगह जाना, बीजेपी के पक्ष में वोट मांगना, धुआंधार प्रचार प्रसार करना, एक वक्त था जब मोदी जी का जो गुजरात मॉडल है उसका प्रचार प्रसार किया जाता था, अब एक वक्त है जब यूपी का जो गवर्नेंस का जो मॉडल है, योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, उसका भी एक तरह से शोकेस उसे किया जाता है जब भी भारतीय जनता पार्टी कहीं भी जाती है प्रचार प्रसार के लिए। किस तरह से देखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये छवि, या जिस तरह से आपने भी कहा कि उनकी जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी उन पर विश्वास करती है और हर जगह उनको टॉप में रखा है प्रचार प्रसार के लिए? बिल्कुल रिया, देखिए शायद यही वजह है कि आप देखें कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा पहली बार हुआ कि जब किसी पार्टी की सरकार लगातार दोबारा रिपीट हुई हो, और वो भी फुल मेजॉरिटी के साथ में, और किसी सीएम ने दोबारा सीएम रहते हुए सीएम पद की जो है वो शपथ ली है। तो ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की सफलताएं रही हैं, यूपी में बीजेपी की सफलताएं रही हैं कि 22 के इलेक्शन में हमने देखा जिस तरीके से फुल मेजॉरिटी के साथ में फिर से बीजेपी वापस आई, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे था। और यही वजह है क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे रहे, अगर आप उनको देखें तो कानून व्यवस्था, रोजगार, ये बड़े ऐसे मुद्दे थे जो हमेशा सारी चुनावी मुद्दे बना करते थे, लेकिन उनको अमल में नहीं लाया जाता था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब से कमान संभाली, प्रियम, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का धुआंधार प्रचार प्रसार जारी है, इस कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज महाराष्ट्र में 3 जनसभाएं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर मैनपुरी से है, जहां डिंपल यादव आज से डोर टू डोर कैंपेन शुरू करेंगी। बता दें कि सभी विधानसभाओं में टीम बनाकर कार्यकर्ता कैंपेन करेंगे, वहीं विधायकों के साथ कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लेंगे। तो आज से समाजवादी पार्टी अपना डोर टू डोर कैंपेन शुरू करने जा रही है। इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी से होगी, जहां सपा प्रत्याशी डिंपल यादव आज से डोर टू डोर प्रचार प्रसार की शुरुआत करेंगी। जनता से बेहतर कनेक्ट बनाने के लिए, जनता के बीच जाकर जनता के मुद्दों को समझने के लिए आज से डिंपल यादव डोर टू डोर जाकर अपने पक्ष में वोट मांगेंगी, जनता से बातचीत करेंगी
और आज से समाजवादी पार्टी डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत करने वाली है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुकेश कुमार संवाददाता मैनपुरी से जुड़ गए हैं। मुकेश, अगर बात की जाए, मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में प्रचार प्रसार की जो डोर टू डोर कैंपेन है उसकी शुरुआत भी मैनपुरी से हो रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को यहां से उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। आज से डिंपल यादव ही इस प्रचार प्रसार कैंपेन की शुरुआत करेंगी। मुकेश, क्या जानकारी इसको लेकर? जी, मैनपुरी में 5 लोकसभा सीट पे 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो शुरुआत है कैंपेनिंग की डोर टू डोर आज सुबह ही गोला बाजार और जो दलित बस्तियां हैं वहां से शुरुआत की गई है, क्योंकि दलित वोट उनकी जो एक योजना चली थी पीडीए यात्रा, उस यात्रा के साथ कई जातियों शोषित विचलित वर्गों को एकजुट करना और जो गरीब झोलित बस्तियों में रह रहे हैं उनसे बिल्कुल धरातल पे बात कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। और युवाओं में जो है विरोध, बेरोजगारी का बहुत बड़ा विरोध है, क्योंकि जो भी पुलिस भर्ती परीक्षा निकली थी उसका पेपर लीक हो गया और मैनपुरी के आसपास कोई ऐसा रोजगार स्थापित नहीं किया गया जिसमें युवाओं को रोजगार मिल सके। ये भी एक मुद्दा है। और महंगाई और जो जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महंगाई की जा रही लगातार, वो मूल मुद्दे हैं यहाँ के लोगों के लिए। और लोगों का कहना है कि डिंपल यादव जो डोर टू डोर आ रही है, अभी भारतीय जनता पार्टी ने तो प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया है, जो डोर टू डोर आ रही है और महिलाएं से बिल्कुल संवाद हो रहे हैं। महिलाओं से रसोई की बात हो, रसोई गैस से जो घरेलू मुद्दे हैं और जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं उन पर भी डोर टू डोर में चर्चा कर रही है सपा सांसद डिंपल यादव। बिल्कुल मुकेश, जहां समाजवादी पार्टी की बात की जाए, मैनपुरी पहले से एक तो उनका गढ़ है पिछले 50 सालों से, उसके बाद अगर देखा जाए डिंपल यादव का वहां पर प्रचार प्रसार करना, डोर टू डोर जनता के बीच जाना। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक प्रत्याशी का भी ऐलान नहीं किया है, लेकिन बीजेपी का यही कहना है कि समाजवादी पार्टी कई सारी सीटों को लेकर कंफ्यूज है। भले कभी किसी को टिकट देते हैं, कभी किसी को टिकट देते हैं, जो हमने बीते दिनों देखा अभी मुरादाबाद में, रामपुर में, उस पर आगे क्या कुछ, क्योंकि मैनपुरी में चाहे समाजवादी पार्टी ने प्रचार प्रसार में आगे निकल गई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग अंदाज में पूरे उत्तर प्रदेश में दिख रही है। जी, मैनपुरी की बात की जाए, बगल पास का ही जिला है फिरोजाबाद, वहाँ भी यही हालात हैं। वहाँ भी घोषित नहीं हो पाया, वहाँ भी समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे से स्टैंड कर रही है। अच्छे यादव वहाँ से लोकसभा सीट के प्रत्याशी बनाए गए हैं, वहाँ भी समाजवादी पार्टी वो डोर टू डोर शुरू कर चुकी कैंपेनिंग। मगर मैनपुरी की बात की जाए, नुक्कड़ सभा, कार्यकर्ता सम्मेलन और जो विधानसभाओं पर जो कार्यकर्ता सम्मेलन है वो कर चुकी है डिंपल जी। और लगातार अब डोर टू डोर जो अभियान शुरू किया गया है उसमें जो धर्मेंद्र सांसद हैं, पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव हैं और आलोक शाह के जिला अध्यक्ष एमएलसी है अरविंद प्रताप यादव एमएलसी, कई उनके लोग जो है जो समाजवादी पार्टी को गांव-गांव जाकर। बिल्कुल मुकेश, चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल जो है उन्होंने अपनी कमर कस ली है। जहां भारतीय जनता पार्टी अभी तक मैनपुरी में अपने उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं कर पाई है, वहीं समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव, जो कि वहां की उम्मीदवार भी है समाजवादी पार्टी की मैनपुरी से, उन्होंने डोर टू डोर प्रचार की भी आज से शुरुआत कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।